गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। डियर स्टूडेंट, इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आप 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके बुक में। जो आपकी बुक चल रही है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ टुडे, ये आपकी बुक है क्लास 6 की। इसमें मैंने आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने व्हाट्सएप पे सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज आपके पास है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आज आपको वीडियो के द्वारा चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ज्योमेट्रिकल चीज है। ज्योमेट्रिकल चीज का मतलब जानते हो, जैसे आपने देखा ज्योमेट्री पढ़ते हो आप। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? हर चीज में यूज होता है ज्योमेट्री। अगर आपके घर पे कारपेंटर आता है, कारपेंटर से आप टेबल मेज कोई भी चीज बनवाते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा ज्योमेट्री का यूज होता है। हर चीज एक्स वाई जेड, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज आपको बननी है, आपका हाउस है, आपका चेयर टेबल है, या फिर एक्स वाई जेड और भी कुछ आपको बनवाना है अपने घर पे, यानी बेड बनवाना है, डाइनिंग टेबल बनवानी है, किसी और चीज का हमें यूज करना है, अगर घर में आपको ग्रिल बनवानी है, विंडो बनवानी है, डोर बनवाना है, तो सभी में हम किसका यूज करेंगे? ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो ज्योमेट्री को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे ज्योमेट्री होती है, इसमें क्या क्या होता है, तो हम स्टार्टिंग से ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको सारी की सारी ज्योमेट्री के बारे में छोटी छोटी बारीकियां पढ़ाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। ज्योमेट्री है क्या? आप हर जगह ज्योमेट्री देखते हैं। आप सोचते हैं कि सर मैं तो नहीं जानता ज्योमेट्री क्या है, कहाँ पर यूज होती है। आप अपने घर में, अपने आसपास में सारी चीजें ज्योमेट्री में यूज होती हैं। हर जगह ज्योमेट्री का यूज होता है, बस आपको पता होना चाहिए। सपोज आपके थिंकिंग के ऊपर है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जल्दी कवर कर लेता है, आप कैसे सोच लेते हो कि कहाँ ज्योमेट्री का यूज है। आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पर 4 दीवार होंगी, वॉल होंगी, तो वो भी क्या है, अगर हम बात करें तो उनमें भी ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। डोर है, उनमें भी ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, मैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। बुक में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है आपके पास है पॉइंट। पॉइंट्स क्या है? देयर आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? सबसे पहले पॉइंट है। दूसरा है आपका लाइन। ये पॉइंट और लाइन क्या है? सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट, आप कहोगे सर पॉइंट तो पॉइंट ये है, लेकिन पॉइंट क्या है? अगर किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एडजस्ट पोजीशन अगर हम देखते हैं तो उसकी एडजस्ट पोजीशन को एक डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। डॉट लगा दिया। जैसे आप गूगल मैप का यूज करते हो, गूगल मैप में अपने घर को, अपने होम को सर्च करोगे तो एक डॉट के द्वारा डिनोट होगा। तो वो डॉट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट। और पॉइंट को हम ए कैपिटल ये दिया हुआ है, बी या फिर पॉइंट सी कैपिटल किसी भी नंबर से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है क्लियर? यानी कि पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज की एग्जिस्ट पोजीशन को हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका पॉइंट कहलाता है। क्लियर? ठीक है, मैंने आपको सारी एक्सरसाइज जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज चुके हूं। आप वो अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्या है? लाइन। लाइन क्या होती है आपकी? जैसे अब लाइन आता है, अब क्या है, आपने देखा होगा जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों से मिलते हैं। ये देखो छोटे छोटे पॉइंट तो हमने मिला दिया, इन छोटे छोटे पॉइंटों को हमने मिला दिया, छोटे छोटे पॉइंटों को हमने मिला दिया, तो क्या होता है? एक लाइन बनती है। क्या होती है? लाइन। छोटे छोटे जो आपके पॉइंट है उनको हम मिलाते हैं, मिलाने पर क्या होती है? एक लाइन बनती है। और ये लाइन क्या होती है? अगर हम मान लीजिए कोई भी लाइन है, आपको हमने लाइन शो कर दी, लाइन, ये लाइन हो गई आपकी। लाइन पता ही नहीं, लाइन नहीं है आपकी। और लाइन क्या होती है? लाइन में कोई भी आपके जो दो पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड पॉइंट। क्या नहीं होता आपका? नो फिक्स्ड पॉइंट। ये आपको ए हमने लिख दिया, ये बी। ए बी क्या है? एक लाइन है। ए से इधर को भी हम बढ़ा सकते हैं, बी से इधर को भी हम बढ़ा सकते हैं। ये क्या होगी? लाइन होगी, जिसमें कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो आपकी लाइन कहलाती है।
लाइन को हम डिनोट करते हैं, अगर आपको लाइन को डिनोट करना है, लाइन को हम डिनोट करते हैं ए बी, और हम दोनों तरफ ये एरो लगा देते हैं इस टाइप से। ये डिनोट करने का तरीका है लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या है, ये लाइन है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, उस साइड में भी इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपका है कोलिनियर पॉइंट है। इसमें दिया हुआ है, इसी का पॉइंट बता रहा हूं, कोलिनियर पॉइंट। बेटा कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अगर आपकी कोई भी लाइन गिवन है, अगर आपकी कोई भी लाइन गिवन है, लाइन मान लीजिए ये एल है, एल पे, इस लाइन एल पे कोई भी आपके 3 पॉइंट हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तो आपके कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। एनी पॉइंट मोर देन 2 या मोर देन 2, अगर आपके 2 या 2 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर हो, एक ही सीन में हो, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में हो, तो क्या कहलाएंगे, वो आपके कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या है आपके यहाँ पर पी क्यू आर पॉइंट, पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। 4 है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है बेटा? सबसे सिंपल है, एक जो आपकी लाइन है, हमने बताया था लाइन, ये लाइन है, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर आपकी लाइन सेगमेंट होती है जिसमें आपके 2 एंड पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट, यानी कि शुरुआत कहां से कर रहे हैं और आप एंड कहां से कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है आपका? इसमें दोनों पॉइंट गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आपके पास गिवन हो, तो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें आप लिख सकते हैं फिक्स्ड 2 एंड पॉइंट, और हम इसको डिनोट करते हैं ए बी इन आ लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है लाइन सेगमेंट होती है, उसमें फिक्स्ड लाइन होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लाइन होती है। इसमें फिक्स्ड लाइन नहीं होती आपकी लाइन में फिक्स्ड लाइन नहीं होती, और इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में क्या होती है? फिक्स्ड लाइन होती है, क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट दिए होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसलिए क्या होती है? आपकी फिक्स्ड लाइन होती है। क्लियर? और फोर्थ आपका आता है रे। क्या आता है आपका? रे। तो रे क्या होती है? इसमें क्या होता है? ओनली 1 एंड पॉइंट, इसमें ओनली 1 एंड पॉइंट होता है, वो आपकी क्या होती है? रे होती है। जैसे अपने स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये होगी आपकी मान लीजिए ओ ए, क्या होगी आपकी? ओ ए आर रे। क्लियर? यहाँ पर क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। जैसे आपका सन है, सूरज हमें रोशनी देता है, उसका जो किरणें हैं, रे निकल रही है वहां से, वो सन से निकल रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन कहां तक जा रही है हमें नहीं पता, तो वो क्या है आपका? रे हो गया। जैसे आपने अपने रूम में बल्ब लगाया हुआ, बल्ब से रोशनी निकलती है, रोशनी निकलने के बाद कहां जा रही है? कमरे तक जा रही है, कमरे से बाहर भी जा रही है, थोड़ी दूर तक जा रही है। और आपने देखो आप बहुत दूर हैं, आपको एक छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा है, कहीं रोशनी दिखाई दे रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, लेकिन दिखाई कहां दे रहा है आपको? बहुत दूर, तो वो क्या होगी? आपकी रे होगी। और रे में क्या होता है? ओनली 1 एंड पॉइंट, ओनली एक एंड पॉइंट होता है आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? जो क्या होता है आपका? फिक्स होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके आती हैं पैरेलल लाइन। क्या आती हैं? पैरेलल लाइन। 6 है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बेटा, पैरेलल लाइन क्या होती है? आपकी कोई भी 2 लाइन, मैंने कह दिया एनी 2 लाइन सेगमेंट, एनी 2 लाइन सेगमेंट ए बी सी और डी, आपकी 2 लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सी डी। अगर डियर कोई भी 2 लाइन आपकी या 2 लाइन सेगमेंट
ये दो चीजें अगर ए बी एंड सी डी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। अगर हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं शॉर्टकट में, नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो क्या होगा आपका ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल का ये क्या होता है, साइन होता है ये आपका ए बी पैरेलल सी डी। अगर आपकी दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आपकी क्या कहलाती है, वो पैरेलल लाइन कहलाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आता है पैरेलल लाइन की देख लीजिए एग्जांपल्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, रोज देखते हो अपने ट्रैक ऑफ रेलवे, जो रेलवे का ट्रैक होता है, एनी ट्रैक ऑफ रेलवे लाइन, आपने रेलवे की जो पटरी देखी है उस वो क्या है आपका ट्रैक ऑफ रेलवे लाइन। देखिए आप दोनों क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, कहीं पर भी आगे नहीं मिलती। अब आपने घर में आ जाइए, आपने देखा होगा विंडो, विंडो देख लीजिए पैरेलल होती है एक दूसरे के। डोर है आपका, दरवाजा है, आप उसमें देखिए दरवाजे में एक साइड में फिर दूसरी साइड पे होता है, पैरेलल होते हैं आपके। क्लियर? ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, टेबल है, एक चेयर है, इसमें देख लीजिए आप बहुत सारे हैं आपके। क्लियर? ये सब सारी चीजें क्या होती हैं आपकी पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है डियर? आपको देखिए चेक कीजिए, घर पे आके अपने घर में चेक कीजिए, जो डोर है विंडो की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होंगी। ट्रैक है, दोबारा फिर बता रहा हूं, रेलवे ट्रैक है, उसके अपोजिट जो रेलवे ट्रैक में दो पटरियां होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आपकी चेयर ले लीजिए, चेयर में जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है डियर? ये चीज। अब दूसरा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। सेल में आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है बेटा, कोई भी दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट कर रही हैं। ऐसे मान लो ये है पी क्यू आर एस, ये ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? टू लाइन दैट द मीट ईच अदर द कॉमन पॉइंट आर द कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने शहर में क्या कहते हैं, जब दो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं आगे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, चौराहा। है नहीं है? क्या कह देते हैं? चौराहा कह देते हैं। क्या होता है आपका, तो चौराहा जो है वो क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और आपको कहां आगे मिलना है, ये इस पॉइंट पर आगे मिलनी है। ठीक है भैया? तो ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है आपकी। इधर स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें हैं आपकी, पॉइंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, आपका लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइन, और सेवन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप खुद देखिए, इन चीजों का यूज आप रोज पर डे आप कहीं ना कहीं करते हैं, यूज करते हैं। आपके आसपास सारी चीजें हैं, इनका एग्जांपल खुद देखिए, इनके सारे के सारे एग्जांपल जितने हैं आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं, जहां आप रहते हो वहां पर हैं। ठीक है डियर? आप ये नोट कीजिए, करना है आपके लिए, फिर कॉपी में इनकी डेफिनेशन सारी लिखनी है, फिर मैं एक्सरसाइज आपको कराता हूं। यस स्टूडेंट, ये चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 मैंने नोट किए हुए हैं। क्वेश्चन 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है लाइन सेगमेंट हैज। लाइन सेगमेंट क्या है? मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट क्या है, कि लाइन सेगमेंट क्या है, कोई भी एक लाइन है इसके दो एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आपके फिक्स है, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना है डिफाइनाइट लाइन या डिफाइनाइट लाइन, नो, यानी कि आप डिफाइन कर सकते हो डिफाइंड लाइन, इनडिफाइंड लाइन, नो लाइन या नन ऑफ दीज। तो क्या है, जब दो पॉइंट उसके फिक्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपके फिक्स हैं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए डिफाइंड लाइन, यानी कि फर्स्ट वाला आपका सही होगा। क्लियर? सेकंड ये हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन पास थ्रू टू पॉइंट, यानी कि बताइए लाइन सेगमेंट जो है उससे टू पॉइंट पास, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट है वो दो पॉइंट है दिए हुए हैं, तो दो पॉइंट से कितनी लाइन सेगमेंट पास हो सकती है। तो डियर
सेगमेंट जो है वो पास हो सकती है आपकी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। क्लियर? उसके बाद ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग है, तो आप अपने आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में समझा रहा हूं। दिया हुआ नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फॉलोइंग। आपको ये जो डायग्राम दिए हुए हैं इन दोनों में लाइन सेगमेंट लिखना है। तो लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा आपका? सबसे सिंपल है फर्स्ट ए बी, दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं आपके। ए बी लाइन हो जाएगी, बी सी लाइन हो जाएगी और सी डी लाइन हो जाएगी। क्लियर? ये आपका आंसर। इसमें देख लीजिए, इसमें कितना होगा आपका? लाइन पी क्यू, इसका आंसर होगा लाइन। दोनों के एंड पॉइंट हम देखते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है? एंड पॉइंट। तो पी क्यू लाइन आप सिंपल लिख लीजिए, क्यू आर लाइन, आर एस लाइन, एस टी लाइन, टी यू लाइन और यू वी लाइन। ये हो गए आपके। ठीक है डियर? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास, एक डायग्राम बना हुआ है। ये इस डायग्राम को देखते हुए हमें आंसर देना है। लिखा हुआ है टू लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कह रहा है दो लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। आपको इसमें दो लाइन सेगमेंट देखनी है, इसमें ओनली कॉमन पॉइंट हो, ओनली फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो बेटा कौन सी होंगी इसमें दो लाइन सेगमेंट? इसमें आपका टू लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, तो पी क्यू एंड आर पी क्यू। देखिए इसमें कोई भी देख लीजिए आप, जो आपकी मर्जी है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जरूरी नहीं जो मैं आंसर लिख रहा हूं उससे ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं आपके। देखिए इसमें कॉमन पॉइंट हुआ आपका टू लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो बताइए, ठीक है डियर? तो कौन सा हो जाएगा आपका? पी क्यू डायग्राम, ये पॉइंट आपका पी है डियर, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है? पी क्यू एंड पी आर, ये क्या है आपका? कॉमन। इसमें लिख लीजिए आपका आंसर पी क्यू एंड पी आर, ये लाइन हो गया। ठीक है? पी क्यू एंड पी आर। दूसरा दिया हुआ ए रे विद एंड पॉइंट आर। आर है तो कितना होगा? एंड पॉइंट आर होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आर सी। सेकंड वाले का आंसर कितना होगा आपका? आर सी लाइन होगी रे आपकी। कह रहा है एक पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन, एक पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? ए बी। इसका आंसर होगा ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी। क्लियर? और बताइए इसमें ए बी पैरेलल सी डी हो गई और आपका ए बी पैरेलल कोई भी लिख। देखिए आपको ए बी पैरेलल सी डी लिख दी, तो बेटा इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, सी क्यू ये हैं, तो सारे के सारे पॉइंट जो अपने पैरेलल होंगे। आप देखो, चाहो सी आर लिख लो, क्यू आर लिख लो, क्यू एस लिख लो, क्यू टी लिख लीजिए, आर टी लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए आप, जो आपको गिवन दिया हो। ठीक है? तो इसमें सी डी और जो आपकी मर्जी को लिख लीजिए। कौन सा लिखेंगे इसमें? ए बी पैरेलल हो जाएगी आपकी, कुछ भी लिख लीजिए, क्यू टी लिख लीजिए, क्यू टी, ये हो गया टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी आपकी सी डी, लिख लीजिए यहाँ पर सी डी एंड ई एफ, ये आपकी दो लाइन हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद दिया हुआ है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ए बी एंड यू बी, ए बी एंड यू बी। तो ये कहां बदल में आपकी पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ ए लाइन कंटेनिंग द पॉइंट टी, तो कौन सा हो जाएगा? सी डी लाइन सेगमेंट। लाइन होगी आपकी रे कंटेनिंग द पॉइंट टी पी बी, ये हो जाएगा। ठीक है डियर? मैंने लिख दिया है इसमें, आप नोट कर लीजिए।
बाकी अदर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको करना है। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा अ गिवन पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। कह रहा हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रा द गिवन पॉइंट। बेटा अगर आपको समझ लीजिए ये दिया हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, क्लियर, पॉइंट है P। कह रहा है एक आपको एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है, तो बताइए इस पॉइंट से कितनी लाइनें हम ड्रा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें, इनफाइनाइट लाइनें हम ड्रा कर सकते हैं इस टाइप से, ऐसे करके ये सारी की सारी लाइनें हो रही है, ये देखिए ये है, हम कह सकते हैं बहुत सारी लाइनें, जितनी आप चाहें इनफाइनाइट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं ओनली वन पॉइंट से। ओनली आपके वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रा हो सकती है। कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन। मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर, ठीक है, कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन ड्रा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये दिया हुआ, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। आपके पास ओनली वन पॉइंट गिवन है, तो उससे हम इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये डायग्राम बना दीजिए और बस आप आंसर लिख दीजिए, इनफाइनाइट लाइन। एक पॉइंट आपके पास गिवन होता है, उससे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। और मैंने बताया था अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती है, एक लाइन होती है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बोलते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन द रे, लाइन, सेगमेंट एंड लाइन। मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं कराता हूं आपको, नोट कीजिए बेटा।